that you all would be in the best of your moods. Dear friends, audience and students, all of you are welcome in Smart Professional Educator. This is MS Ayubi in front of you once again with a very fresh, new and with a modern topic, and with the topic which is the most usable in our daily conversation, interactions, in our gossips. So dear friends, today we have a question, and the question is with has and have. So has and have interrogative, and has and have with the negative. Sometimes we say that we deny from a word, from an action, we deny from something else. So where there we do denies, and the deny is in present, I mean that in the right now activities, at present, right now, with the perfectness, with the completion. So where there is the completion of the work, or we deny from the completion of the work, for that purpose we use has and have, hasn't and have not. Understand? With this regard, we also have interrogation, we also have questions, and we make questions with has and have for the completion of the work. Sometimes we do ask people that what is the condition of the work? Is it completed or is it in progress? For this regard, for this purpose, we use has and have. So today it is a topic that we will use has and have for interrogative as well as for negative. So dear friends, आज का हमारा सवाल है कि क्या आप कर चुके हैं, क्या आपने वो काम कर लिया है. सो अगर हम नहीं यूज करेंगे तो कर लिया है, और अगर हम नहीं के बगैर क्वेश्चन करेंगे तो कर चुके हैं. ये चीज आपके जहन में रहे. डियर फ्रेंड्स, हैज and have. Has and have is the topic of today's class. So has and have for the purpose of interrogation. आज हम हैज हैव का अपने सवालात के लिए डियर फ्रेंड्स जो मौजूदा वक्त है यानी हाल है, और हाल मौजूदा वक्त में हम कई काम कर चुके हैं, तो उन कामों के बारे में सवालात करने के लिए, उन कामों के बारे में पूछने के लिए हम हैज हैव को यूज करते हैं. हैज हैव को हम समटाइम डिनाई के लिए भी यूज करते हैं. किसी काम के होने के इनकार के लिए हम हैज हैव के साथ नट लगाकर इसको यूज करते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशंस में. डियर फ्रेंड्स, पहले मैं आपको पैटर्न सिखाऊंगा, और पैटर्न सीखने के बाद आगे जाकर हम प्रैक्टिस करेंगे. So the pattern is such like, look at here. We will begin a sentence with has or have. यानी कि हमारे जुमले का, हमारे बात का जुमला मतलब हम अब तो जानते हैं, हमने लैंग्वेज प्रैक्टिस शुरू किया है. लैंग्वेज प्रैक्टिस में हमारा काम होता है स्पोकन इंग्लिश के साथ, और स्पोकन का मतलब होता है बोलना. यानी हम अपने बोलने के अंदाज में, हम बात करने के अंदाज में जब पूछना चाहे किसी से, किसी काम के कंप्लीशन के बारे में पूछना चाहे, तो उसके लिए हमने क्या यूज करना होगा? हमने अपने सेंटेंस को, अपने क्वेश्चन को हैज या हैव से शुरू करनी होगी. हैज हैव के मुताबिक फिर हम continue for the adjective for the remaining part of the sentence, or in other words we can say that the predicate. So हमने जुमला शुरू करना होगा हैज हैव से. हैज हैव को यूज करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक. सब्जेक्ट के बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी होगी. उसके आगे प्रेडिकेट हमने अपनी बातों में जारी रखना होगा, या ऑब्जेक्ट को जारी रखना होगा, या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिसे कहते हैं. तो उस तरीके से हमने आगे जाकर अपने क्वेश्चन को बनाना होगा. यही पैटर्न है इसका, यही सब पैटर्न है. ओके, अब हमने हैज हैव को कहां यूज करना है? ये पिछले कई वर्ड यूज इस पे हम बना चुके हैं. हैज हैव के यूज के मुताबिक हमारे ऑलरेडी 4-5 वर्ड यूज मौजूद है इस पे. आप जाकर जरा उसको भी वॉच करके जरा उसमें भी प्रैक्टिस और तजुर्बा हासिल कीजिएगा. आज वंस अगेन शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि हमने हैज हैव कहां यूज करने, यानी विद व्हिच डूअर्स ऑफ द एक्शन. कौन से डूअर्स ऑफ द एक्शन हैं जिनके साथ हमने हैज हैव को यूज करना होगा, यानी कि कौन से फाइल है, यानी कि कौन से काम करने वाले हैं जिनके साथ हमने हैज और जिनके साथ हमने हैव को यूज करनी होगी. अंडरस्टैंड? तो ये थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ बता रहा हूं. फ्रेंड्स, लुक एट हियर. We will use has with which doer of the actions. So we will use has with third person singular pronouns. And third person singular pronouns, you know that they are he, she, it, and
singular noun, right? They are called third person singular pronouns. Understand? So these are third person singular pronouns. With these pronouns we will use has, right? So she has, he has, it has, and singular noun, by singular noun we mean that Noreen. फर्ज किया नूरीन हमारे साथ एक सिंगुलर नाउन है, सो नूरीन हैज। ये तो इसके अफर्मेटिव में ये पैटर्न है कि हम इन ही सब्जेक्ट्स के साथ हैज यूज करते हैं, राइट? लेकिन आज तो हम इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं, यानी सवाल की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना क्वेश्चन हैज से शुरू करेंगे, तो हैज को यूज करेंगे ही के साथ, यानी हैज ही। इसी तरह हम क्वेश्चन शुरू करेंगे दैट हैज शी, और इसी तरह हम अपना सवाल पूछेंगे दैट हैज इट, और सेम इज द केस दैट हैज Noreen. For example, this is a singular noun. Any noun which about you're talking, so we'll use that noun, that name. So this is the way that we will use has with he, she, it, and singular noun. I mean that we will begin our question or sentence from the has with these pronouns, with he, she, it, and singular noun, right? Acha, now where we will use have, or on the other hand I may say that with which pronouns we will make our question with have. So dear friends, we will begin our sentence with have. After have we will use I. Have I, okay? Same is the case that have we, right? And have you, और इसी तरह have they. ये हमारा तरीका होगा क्वेश्चन बनाने के लिए। हैव से क्वेश्चन बनाकर हम इन ही प्रोनाउंस को अगर हम इन ही के लिए पूछना चाहते हैं तो हमारी सेंटेंस शुरू होगी हैव से, यानी हैव आई, हैव वी, हैव यू एंड हैव दे। Now some examples. With the help of these examples you will come to understand. और साथ में यानी इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड यूज करनी होगी। वी से मतलब वर्ड, ओके? इसके साथ थर्ड form of the verb, or same is the case with these all third form of the verb. And with Noreen also, after putting Noreen we will fetch here third form of the verb, right? And same is the case for these pronouns too, which we said that they are have I and then third form of the verb, right? इसी तरह have we, after we, there we will use third form of the verb. And with you, have you, and then third form of the verb, right? And further we will continue the object or the remaining part of the sentence, or we may say that the predicate. On the other hand, we may say that the predicate, right? यहां तक तो आप समझ गए। आप जाकर थोड़े से इस पे एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल के बाद प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस आपने करना होगा। क्या उसने अपनी बीवी पर एतमाद किया है, या क्या उसने अपनी बीवी पर एतमाद किया? इस जुमले को देखिएगा, पहले मैं आपको अब इस सेंटेंस को हम एक दूसरे अंदाज में, जो कि उर्दू की तरफ थोड़ा जा रहे हैं। अगर मैं इससे ये ने निकाल दूं कि क्या उसने, समझ रहे हो, तो फिर क्या वो अपनी बीवी पर एतमाद कर चुका है, तो इस तरह इसमें ने नहीं है। क्या उसने अपनी बीवी पर एतमाद किया, तो अगर हम ने यूज करेंगे तो एंड में किया या वगैरह चीजें आ जाएंगी, और अगर हम ने नहीं यूज करेंगे तो फिर चुका वगैरह इस तरह के अल्फाज। यहाँ पर उसने से मतलब वो हो, और वो क्या होता है, ही, हैज से शुरू किया, उसके बाद ही, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, सो ट्रस्ट एंड ट्रस्टेड। Trusted is the third form of the word, the complete form of the verb. So has he trusted on his wife? Has he trusted on his wife? ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस जुमले को हम यू भी कह सकते हैं कि क्या उसने अपने शौहर पर एतमाद किया। अगर जुमला हम यू करते
क्या उसने अपने शौहर पर एतमाद किया? तो इसको कैसे करेंगे? है और क्वेश्चन मार्क ये लाजिम लगाना है क्योंकि इंट्रोगेशन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूरी है. सो लुक एट हियर, हैज शी ट्रस्टेड हर हस्बैंड? Has she trusted her husband? अब देखिए यहाँ पर his wife, क्योंकि वो मर्द की बात हो रही थी कि क्या उसने अपनी बीवी पर एतमाद किया, और यहाँ पे क्या है? Has she trusted her husband? क्या उसने अपने शौहर पे एतमाद किया? तो यहाँ पर हमने हर यूज कर दिया she के लिए. So anyway, has से हमने क्वेश्चन बना दिया, और इसी तरह हम बहुत सारे कामों के बारे में भी हम बात कर सकते हैं. हम इन्हीं किस्म के सादे जुमलों को भी यूज कर सकते हैं अपने बातों में. अब देखिए, has एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या इसने पानी पिया, यानी इस गोट ने पानी पिया, क्या इस गोट ने पानी पिया, क्या इस काऊ ने पानी पिया, क्या इस बफेलो ने पानी पिया. Has it drunk the water? Has the goat drunk the water? Has the cow drunk the water? वगैरह वगैरह वगैरह. So हमने has से शुरू करना है, उसके बाद at और उसके बाद third form of the verb and remaining part of the sentence. Okay? अच्छा, हम इसी तरह एक नाउन को भी यूज कर सकते हैं. अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या नूरीन कॉन्सर्ट में डांस कर चुकी है? क्या नूरीन कॉन्सर्ट में नाच चुकी है, या क्या नूरीन ने कॉन्सर्ट में नाचा? अब नहीं लगा दिया तो नाचा. ठीक है. सो हाउ विल मेक दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश? हैज से शुरू करेंगे, उसके बाद नूरीन, उसके बाद दैट फॉर्म द वर्ब एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सो हैज नूरीन डांस्ड इन द कॉन्सर्ट? हैज नूरीन डांस्ड इन द कॉन्सर्ट? Right? This is the use of has for interrogative sentences or for interrogation. Right? Now we'll go to use have, or we'll go to make questions with have. अब have से सवाल बनाने जा रहे हैं. यहाँ तक ये चंद मिसालें has के सवालात के लिए. Dear friends, question with have. We'll begin from have. We'll begin our interrogation. We'll begin our question with have. After have the subject. After the subject, that for the verb, and then remaining part of the sentence. और already आपको बता चुका कि have को हमने किसके साथ यूज करना है? I, we, you और they के साथ. So look at here. Now these are some more examples. एक क्वेश्चन है, क्या तुमने हज किया है, या क्या आप हज कर चुके हैं? दोनों बातें एक ही चीज है. क्या तुमने हज किया है, क्या तुम हज कर चुके हो? So look at here. Have you performed the hajj? Have you performed the hajj? Have you performed the hajj? Right? अच्छा, क्या मैंने वजू किया है? आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैंने वजू किया है? बस क्वेश्चन बनाने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ. ठीक है. क्या मैंने खाना खाया है? क्या मैंने चाय पी है? क्या मैंने पानी पिया है? क्या मैं आपके साथ मिला हूँ? ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं. So look at here. Have I made the ablution? क्या मैंने वजू किया है? Have I performed the prayer? क्या मैंने नमाज पढ़ी है? Understand? यही तरीका है I के यूज के लिए. I को हमने have के साथ हमने I को यूज कैसे करना है? Okay, right. क्या हम मैच जीत चुके हैं? क्या हम मैच जीत चुके हैं? Have we won the match? Have we won the match? क्या हमने मैच जीता? क्या हमने मैच जीता? क्या हम मैच जीत चुके हैं? So have we won the match? यही था we के साथ have में इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाना, यानी have से क्वेश्चन with we. ओके. इसी तरह हम they को भी यूज कर सकते हैं. Look at this question. क्या वो शादी के पार्टी में, शादी ब्याह के प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं? क्या वो हो, यानी उन ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं कि क्या वो शादी ब्याह के प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं. So this question is, have they joined the marriage party? Have they joined the marriage party? Understand? Have they joined the marriage party? यही तरीका है क्वेश्चन बनाने का. अब आते हैं थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ कि हम हैज हैव को नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे. सो नेगेटिव में यूज करने के लिए थोड़ा सा आपको पैटर्न बताता हूं, आगे जाकर उस पे चंद जुमले करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस. नेगेटिव के लिए हमारी पैटर्न क्या होगी? Where that we use has and have for negative purpose, the pattern is so that we will begin our sentence with the subject. Of the subject we will put has or have according to the subject. According to the subject we will put has and have. After that we will put not, and after not there would be third form of the verb. And then after we will continue the sentence with the object or the predicate or the remaining part of the sentence.
So dear friends, we are there, we do deny from the work, or we are there, we wanna to deny the question which has been asked from us, and we are going to deny with that. So that time we will begin a sentence with the subject, and after the subject you put your there has or have according to the subject, and then after you put not, and then third form the verb, and then remaining form of the sentence or the object we may say. So friends, जहाँ हमने किसी बात से, किसी सवाल से इनकार करना हो, कोई आपसे कोई बात पूछे और हम इनकारी अंदाज में कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो इसके लिए हमने जुमला सब्जेक्ट से शुरू करना होगा। सब्जेक्ट के बाद हमें हैज हैव सब्जेक्ट के मुताबिक लगानी होगी। सब्जेक्ट के मुताबिक से मतलब ये है कि अगर हम आई, वी, यू और दे को यूज करते हैं तो हम वहां पर हैव यूज करेंगे, और अगर हम ही, शी, एट और सिंगुलर नाउन को यूज करते हैं तो वहां पर हम हैज यूज करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना होगा, यहाँ पर सॉरी ये हैव नहीं, हैव एक बार हो गया, तो ये हैज। ओके, आफ्टर दैट वी विल पुट नॉट, उसके बाद हम नॉट को पुट करेंगे, और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म द वर्ब या ऑब्जेक्ट यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस उसको जारी रखेंगे। अब चंद मिसालें इसमें, फिर आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। देखिए, क्या उसने अपने बीवी पर एतमाद नहीं किया, वही सेम सेंटेंस है, तो आप उसके लिए हम क्या करेंगे, हैज से जुमला, क्या उसने अपनी बीवी पर एतमाद नहीं किया, हैज ही नॉट ट्रस्टेड ऑन हिज वाइफ। अच्छा सॉरी ये पॉजिटिव हो गया, देखिए ना, नो ही हैजंट ट्रस्टेड ऑन हिज वाइफ। अब इसी सवाल का मैंने जवाब किस तरह से देना है, जब हमें नहीं यानी इनकारी अंदाज में जवाब देना चाहूं, हैज ही नॉट ट्रस्टेड ऑन हिज वाइफ, क्या उसने अपनी बीवी पर एतमाद नहीं किया। एक तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इंट्रोगेटिव में जो हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव तरीका होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इस तरह होता है, देखिए इधर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब यह है कि जो सवाल भी हो और जो जवाब साथ में इनकार भी हो। सो देखिए, हैज या हैव से हमने सेंटेंस को शुरू करना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए, इस पैटर्न के मुताबिक, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के मुताबिक यहाँ पर ये जुमला ऑलरेडी मौजूद है। देखिए ना, हैज से हमने जुमला शुरू किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट यानी ही लगाया, उसके बाद नॉट तो यहाँ पर नॉट फिट कर दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ट्रस्टेड लगाया, और ऑब्जेक्ट ऑन हिज वाइफ। अंडरस्टैंड, यही तरीका है क्वेश्चन एंड डिनाई। इस तरह यानी डिनाई के बारे में क्वेश्चन करना कि क्या उसने अपनी बीवी पर एतमाद नहीं किया, और फिर उसका जवाब हम कैसे देंगे, तो उसके जवाब के लिए मैंने भी आपको ये तरीका लिख दिया कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो लुक एट हियर, हैज ही नॉट ट्रस्टेड ऑन हिज वाइफ, नो ही हैज नॉट ट्रस्टेड ऑन हिज वाइफ। यहां पर ही से जुमला शुरू कर दिया, उसके बाद हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म द वर्ब एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यहां पर ये यूज कर दिया। सो नो ही हैजंट ट्रस्टेड ऑन हिज वाइफ, नहीं उसने अपनी बीवी पर एतमाद नहीं किया। ये तरीका है हैज हैव से सवालात बनाने का, हैज हैव से क्वेश्चन और डिनाई दोनों का पूछना और साथ में जवाब देना कि जवाब किस तरीके से देंगे। अब आइए हैव के 2-3 एग्जांपल्स करते हैं, और उसके बाद आगे जाकर हमें प्रैक्टिस करना है। ये एक क्वेश्चन है, क्या मेहमान जा चुके हैं, क्या मेहमान चले गए। एक सवाल है, क्या मेहमान चले गए, हैव द गेस्ट लेफ्ट, हैव द गेस्ट लेफ्ट, क्या मेहमान रुखसत हो गए, हैव द गेस्ट लेफ्ट। अंडरस्टैंड, अब इस सवाल को नट के साथ यूज करते हैं कि क्या मेहमान नहीं चले गए, क्या मेहमान नहीं चले गए, यानी वो अभी नहीं गए हैं। सो हैव द गेस्ट नॉट लेफ्ट, हैव द गेस्ट नॉट लेफ्ट, क्या मेहमान नहीं रुखसत हो चुके, क्या मेहमान नहीं गए, क्या मेहमान रुखसत नहीं हुए हैं। इसी अंदाज में हमने क्वेश्चन करना है, तो नहीं भी साथ में यूज कर सकते हैं और नहीं के बगैर भी हम यूज कर सकते हैं। हैव द गेस्ट लेफ्ट, क्या मेहमान चले गए, क्या मेहमान नहीं चले गए, दोनों यानी अलग अलग, मतलब दोनों का अलग अलग है कि नहीं चले गए अभी मौजूद है, और क्या मेहमान चले गए यानी नहीं है जा चुके हैं। समझ रहे हो, तो इसी के लिए क्वेश्चन पूछना है, और जवाब का तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि जवाब हम डिनाई से कैसे करेंगे। अब आइए उसकी तरफ। नो लेफ्ट, हाँ मेहमान जा चुके हैं, या द गेस्ट्स हैव लेफ्ट, और वी मे से नो द गेस्ट्स हैव नॉट लेफ्ट, नो दे हैव नॉट लेफ्ट, नो द गेस्ट्स have not left, and yeah the guests
have left या they have left। तो हमने हैव से इसी अंदाज में क्वेश्चन करना है। अब आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के बाद आगे जाकर तुमने अपने माहौल में अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर के अफराद के साथ आज इसी पर प्रैक्टिस करना होगा कि हैज हैव से आपने क्वेश्चन बनाने होंगे और हैज हैव से आपने क्वेश्चन विद नॉट भी यूज करने होंगे और हैज हैव से आपने उसका जवाब नॉट में देना होगा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। तो देखिए फर्ज किया आप में से कोई एक बंदा नोमान बैठा है, मैं नोमान से पूछूंगा नोमान क्या तुम काम कर चुके? नोमान have you done the work? So done यानी कि third form of the verb. Noman have you done the work? तो आप बोले नहीं मैंने अभी नहीं किया है। No I have not done yet. No I have not done yet. Yet मतलब अभी मैंने नहीं किया काम। No I have not done the work yet. मैंने काम अभी नहीं किया। ओके अब जाइए देखिए अपनी अम्मी से पूछे अम्मी क्या कर रही है, उधर किचन में बैठी हुई है, तुम अम्मी किचन में क्या कर रही है, तुम्हारी अम्मी किचन में क्या कर रही है, देखो उधर। और अब जाके उससे पूछो अम्मा क्या तुम खाना तैयार कर चुकी हो? अम्मा क्या तुम खाना तैयार कर चुकी हो? ओ मम हैव यू कुक्ड द मील? मम हैव यू कुक्ड द मील? आप नहीं के साथ सवाल करो। Mom, have you not cooked the meal? Mom, have you not cooked the meal? अच्छा तो मम आपको क्या जवाब देगी अगर उसने तैयार नहीं किया है? No, I have not cooked the meal yet. अभी तक मैंने तैयार नहीं किया है। अच्छा भाईजान से कहो भाईजान तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए अभी तक? Hey brother, have you है ना? So have you not left for the university? Have you not left for the university? Okay, have you not left for the university? Have से हमने क्वेश्चन किया साथ में not भी यूज कर दिया। तो भाईजान आपको क्या जवाब देगा? वो जवाब देगा No, I have not left right now. अभी मैं नहीं गया हूँ, अभी मैंने रुखसत नहीं हुआ हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा अब पापा अब आप दफ्तर नहीं गए हैं? So hey पापा have you not gone to the office? Hey पापा have you not gone to the office? ओके तो क्या जवाब देगा? नहीं मैं नहीं किया हूं। नो आई हैव नॉट गॉन टू द ऑफिस। नो आई हैव नॉट गॉन टू द ऑफिस। अच्छा अब जाके बाहर प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों के साथ। आपका एक दोस्त आपके सामने आ गया तो उससे कहो क्या आप बाजार से आए? Hey friend Kamran, have you arrived from market? Have you arrived from market? क्या तुम बाजार से आ गए? So क्या जवाब? नहीं मैं बाजार से नहीं आ गया, मैं प्लेग्राउंड से आ गया। No, I have not arrived from the bazaar from market, but I have arrived from the playground. So friend इस तरह बहुत सारी मिसालें हो सकते हैं। क्या तुम बाजी जीत चुके हो? Have you won the match? Have you won the toss? Have you won the match? इस तरह देखिए क्या तुम खेल खेल चुके हो? Have you flagged the flag? Have you flagged the flag? तो क्या तुमने उसके साथ मजाक कर दिया? Have you joked with him? No, I have not joked him. No, I have talked him seriously. नहीं मैंने उसके साथ मजाक नहीं किया, मैंने बिल्कुल संजीदा बात कही है, मजाक नहीं है ये। It's not a joke. Okay. इस तरह हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्या तुमने मुझे गाली दी? Have you abused me? Have you abused me? No, I have not abused you. मैंने आपको गाली नहीं दी है। No, I have not abused you. तो क्या आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं? Have you not subscribed my channel yet? अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं? क्या आप मेरी कोई वीडियो लाइक नहीं कर चुके हैं? Have you not liked any video of mine? Have you not liked any video of mine or any of my video? So इसी तरह हम बातें बनाते हैं और बातें करते हैं, समझ रहे हो बात को? और फिर डिनाई अगर करना चाहते हैं तो साथ में नॉट यूज करके हम डिनाई भी कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स वीडियो लंबी होती जा रही है, मेरे ख्याल में अभी तक यही काफी है, आप समझ गए होंगे। आगे जाकर आपने प्रैक्टिस करना होगा। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।